वेलकम टू माय चैनल। आज है सरप्राइज रिवील करने का दिन, क्योंकि फ्राइडे को मैं जनरली लेके आती थी आपके कमेंट्स के रिप्लाई, मतलब आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े सवालों के जवाब। अभी वो सेगमेंट थोड़े दिन के लिए ब्रेक पे गया है। अब मैं आप लोगों के सामने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करने लाई हूँ। मैं इस चैनल पे नेविल गोडार्ड की टीचिंग शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि नेविल जो थे एक बहुत अमेजिंग मिस्टिक थे। उन्होंने हर एक इंसान को ये बताया कि वो कितने पावरफुल हैं और एक अमेजिंग क्रिएटर बनने की क्षमता रखते हैं। तो नेविल के जो बुक्स हैं, नेविल के जो टीचिंग्स हैं, नेविल के जो लेक्चर्स हैं, वाइडली अवेलेबल हैं। लेकिन थोड़े से समझना में टाइम लगता है नेविल को, लेकिन जब समझ में आ जाते हैं तो आपको अपने आप को भी समझ में आप बेटर समझ पाते हैं। तो इस अभी क्या होने वाला है, तो अभी इस चैनल पे मैं नेविल के बुक्स की कुछ चीजें रीड करूंगी, फिर आपको समझाऊंगी। पूरी बुक नहीं रीड कर रही हूँ, कुछ एक सेगमेंट जो मुझे बहुत सही लगा, जो समझ में आनी चाहिए, वो समझाऊंगी। और जैसे नेविल के बहुत सारे प्रोसेस है, फ्लो स्टेट में कैसे आना है, और कुछ एक और प्रोसेस है जो मैं बहुत बड़े मिस्टेक थे उनके प्रोसेस समझ में नहीं आते थे, लेकिन अगर ढंग से करते हैं तो फिर चीजें बदलती दिखती है आपकी अपनी लाइफ में। आपको खुद पे विश्वास होने लगता है, क्योंकि नेविल बोलते थे कि आज आप जिस चेयर पे बैठे हो वो किसी की इमेजिनेशन थी, किसी ने इमेजिन किया तभी आप उस चेयर पे बैठे हो। तो हर कुछ जो क्रिएट हो रहा है इंसान के इमेजिनेशन से क्रिएट हो रहा है। हम जो ये लाइफ जी रहे हैं, किसी राइटर ने कभी इमेजिन किया होगा, और हम उस राइटर के इमेजिनेशन के पात्र के रूप में ये जीवन जी रहे हैं। और अगर हम इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं तो हम अपने जीवन की स्टोरी बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम बचपन से ये जीते आ रहे हैं कि हमसे ऊपर कोई है और वो चला रहा है और हमारे पास पावर नहीं है। तो इस चीज को समझने में या इस चीज को एक्सेप्ट करने में हमारे सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन को थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर नेविल की टीचिंग को बार बार सुनेंगे, नेविल की टीचिंग को बार बार समझने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में वो बातें चली जाएगी जो नेविल समझाना चाह रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक 6 या 7 या 8 जितना लंबा जाएगा एपिसोड का सेगमेंट तैयार कर रही हूं, ताकि नेविल की टीचिंग आप लोग तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत लोगों का विजुअलाइजेशन काम नहीं करता है, क्योंकि उन्हें इस चीज का जो इस विजुअलाइजेशन की जो बेसिक फिलॉसफी है वो नहीं समझ में आ रही है। तो अब विजुअलाइजेशन को तोड़ तोड़ के समझने की जरूरत है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो सच में सच हो जाता है। तो कैसे उसे वैसा विजुलाइज करें जैसा हम चाहते हैं अपने जीवन को बदलने में। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एट योर कमांड नेविल की बुक है, उसके एक सेगमेंट को रीड करूंगी। वैसे तो बुक इंग्लिश में है, मगर मैं हिंदी में रीड करने की कोशिश करूंगी। कुछ एक वर्ड अगर मैं इंग्लिश में बोल दूंगी तो मैं वापस उसको हिंदी में रिपीट करूंगी आपके सामने। ये पूरी बुक रीड नहीं कर रही हूं मैं, बस एक सेगमेंट है जो बुक का ऑलमोस्ट सार समझ में आपको आ जाएगा कि क्या है नेविल की टीचिंग। और आगे के सेगमेंट्स में मैं आपको बाकी के प्रोसेस और बाकी जो उनके एक्सरसाइजेस हैं वो सब इंट्रोड्यूस करूंगी, ताकि आप खुद से ट्राई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने प्रॉब्लम और अपनी लिमिटेशन से अपने मुंह को मोड़ लीजिए, मतलब बिल्कुल अपने लिमिटेशन और अपने प्रॉब्लम से अपने अपने मुंह बिल्कुल मोड़ लीजिए। जो हो रहा है, जो घट रहा है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और पूरे दिन अपने आप के अंदर रीअफर्म कीजिए, आई एम वॉट, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है, जो आप चाहते हैं खुद को फ्यूचर में देखना, वो खुद को अभी रीअफर्म कीजिए, आई एम, आई एम, आई एम। क्योंकि आप जो कंडीशन में अभी हैं उसको डिक्लेयर कीजिएगा तो कुछ हासिल नहीं कीजिएगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू उस फीलिंग को जिएगा जो आप एक्चुअली चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो वो मैनिफेस्ट होके आ जाती है। अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर मैं समझाऊंगी आपको। Do not condition this declaration, just continue to feel yourself to be, and without warning you will find yourself slipping the anchor that led you to the shallow of your problems and moving out into the deep। मतलब आप जब आई एम रियफर्म करने लगिएगा
तो आप देखिएगा कि बिना वार्निंग के आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप धीरे धीरे वो जो एक एंकर है जो आपको बांध के रखे हुए अपने प्रॉब्लम के बीच में, उससे आपका एंकर हट के आपके शिप को एक गहरी समुद्र की तरफ लेते जा रहा है। एंकर अपने आप हट जाएगा जब आप आई एम रीअफर्म और फील कीजिएगा। बोलने से नहीं होता, फीलिंग है। लेवल फीलिंग पे बहुत जोर देते हैं, तो फीलिंग पे बात कर रहे हैं यहाँ। दिस यूजुअली अकम्पनीड विथ द फीलिंग ऑफ एक्सपेंशन। You will feel yourself expand as though you were actually growing. आप धीरे धीरे जब आई एम अफर्म कीजिएगा, जैसे मैं आगे बताऊंगी आई एम क्या अफर्म करना है, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आप में एक्सपेंशन होने लग गया, आप एक्सपैंड करने लग गए हैं। डोंट बी अफ्रेड फॉर करेज इज नेसेसरी। डरना नहीं है। आई एम अफर्म कर रहे हैं तो बिल्कुल डटे रहना है। कोई क्या होता है, लोग डिजायर करते हैं, फिर डिजायर की तरफ जब बढ़ने लगते हैं तो डर के मारे फिर उस डिजायर को छोड़ के कंसेशन करने लगता है। अच्छा इतना ही दे दो, अच्छा यही कर दो। हम नेगोशिएशन में उतर आते हैं। तो नेगोशिएट करने नेविल मना कर रहे हैं यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि रीअफर्म करो और करेज रखो साथ में। यू आर नॉट गोइंग टू डाई टू एनीथिंग बट योर फॉर्मल लिमिटेशन। बिकॉज जब आप आई एम बार बार फील करते हैं, अफर्म करते हैं, तो आप मरेंगे नहीं, बस आपके अंदर की जो पुरानी लिमिटेशन है वो मरने लगती है। क्योंकि आपकी जो लिमिटेशंस है वो सच में जिंदा इसके लिए है क्योंकि वो आपने अपने अवचेतन मन में जिंदा कर रखा है। और जब आप बार बार आई एम की फीलिंग को बढ़ाते हैं तो आपके अंदर से वो जो लिमिटेशन है, शॉर्टकमिंग है, वो मरनी शुरू हो जाती है। और फिर आपके अंदर एक डीप और एक्सपैंडेड वर्जन का जन्म होता है जो आप खुद को सपनों में भी नहीं सोच पा रहे थे। वैसे रूप में आपका एक पूर्ण नया जन्म होता है और आपकी लिमिटेशन मर जाती है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जैसे अगर आपको वेल्दी होना है तो यहाँ पे आपको वेल्दी की फीलिंग लानी है। आई एम वेल्दी। फिर वहां के प्रॉब्लम्स पे नहीं ध्यान देनी है कि मेरे पास पैसे नहीं है या डेट है या ये है। आपको एक फ्लो स्टेट में आना है, जो मैं बाद में बताऊंगी, चैनल पे ही बताऊंगी फ्लो स्टेट में कैसे आया जाता है। फ्लो स्टेट में आना होता है जिससे आप एक वेल्दी होने की फीलिंग को कंटिन्यू रखते हैं अपने लाइफ में। और फिर आपको बार बार रीअफर्म करना है खुद को कि मैं वेल्दी हूं, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। विजुलाइज करना है कि आप वेल्दी हैं। विजुलाइज करना है कि आप हर कुछ पा रहे हैं जो आपकी डिजायर है, और आप हैं। ये नहीं कि आप फोकस्ड हैं और वो आपको मिल गई है। आप वो जी रहे हैं, आप वो हैं, आप वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। यही एक मेजर डिफरेंस होता है फीलिंग में और चाहिए में। हमें चाहिए तो हम फोकस्ड होते हैं, हमें चाहिए, हम वो बन नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज चाहिए और वो मिल जाती है तो आप उस चीज पे फोकस हटा देते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक नए कपड़े की डिजायर है, तो जब तक डिजायर रहती है आपका ध्यान उस कपड़े पे रहता है। लेकिन जब वो कपड़ा खरीद के आप पहन लेते हैं तो आपका फोकस उस कपड़े से हट जाता है। थोड़ी देर देखते हैं, फील अच्छा करते हैं, अच्छा फील होता है, बट फोकस नहीं रहता है कि कपड़ा चाहिए। फोकस फिर चेंज होके किसी और चीज पे चली जाती है। तो वो जो फीलिंग है कि मैंने कपड़ा पहन लिया है, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है, वो फीलिंग क्रिएट करना जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी डिजायर के लिए। तो नेविल की जो ये बुक है एट योर कमांड, मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को पढ़ने के लिए। मैं इसमें और भी चीजें रीड करूंगी बाद में आप लोगों के सामने जो अच्छी लगेगी। लेकिन फीलिंग जो है, जो भी डिजायर है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी चाहिए आपको, जैसे आपको घर चाहिए, अगर आपको वैसा घर चाहिए तो कैसा फील करेंगे वो घर मिल जाने के बाद। अगर वो घर मिल चुका है तो आप उस घर पे फोकस नहीं करेंगे, तब आपका फोकस होगा घर आ चुका है। वैसी फीलिंग आएगी कि अकॉम्प्लिश हो चुकी है वो चीज, और फिर आप दूसरी चीजों पे फोकस करिएगा। तो जब तक वो फीलिंग क्रिएट नहीं करते हैं तब तक आपको वो चीजें मिलती नहीं अपनी लाइफ में। क्योंकि नेविल बोलते हैं आप वो नहीं हो, आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप क्रिएट करते हो। और आप क्रिएट तभी कर पाओगे जब आप वो बनोगे। तो वो बनने के लिए क्या करना होगा, आपको मेंटली अपने आप को एक क्रिएटर समझना है, एक भगवान समझना है। आपको समझना है कि आप में वो पावर है जो
सब कुछ बना सकती है। और जब आप खुद को भगवान समझने लगते हो तो फिर आप अपने क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम किसी दूसरे पे नहीं देते हो, और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम खुद पे लेते हो और फिर बेटर क्रिएशन की तरफ बढ़ने लगते हो। तो ये है नेविल के इंट्रोडक्शन वीडियो जो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रही थी। और अब नेविल की एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको नेविल के पावर के बारे में बताएगी। लेकिन इससे पहले, अब जाने से पहले थोड़ी सी तो टिप्स देनी होगी कि नेविल ने बोल दिया भगवान मान लो, तो क्या भगवान मान ले? बिल्कुल मान ले, क्योंकि नेविल की चीजें फॉलो करके लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत इजी चीज बताते हैं। वो कोई प्रोसेस नहीं बताते हैं, वो सिर्फ मेंटल वर्क बताते हैं, सिर्फ फीलिंग क्रिएशन बताते हैं। और जब उस चीज को आप जीने लगते हैं तो मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं लोगों की लाइफ में जब जो नेविल फॉलो करते हैं, या मैंने खुद की लाइफ में देखा है जब मैं नेविल की चीजें फॉलो करती हूँ, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आज से खुद को भगवान मानना शुरू कर दीजिए, खुद के क्रिएशन के लिए, दूसरों के लिए नहीं। आप दूसरे के भगवान नहीं हो सकते, आप खुद के भगवान हैं। और आप आज से अपने हर एक क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लीजिए और अपने हर एक क्रिएशन का ब्लेम भी अपने हाथ में लीजिए। और देखिए, फिर जब आप अपने आप को इतने पावरफुल समझ लीजिएगा तो आपके क्रिएशन में जान आ जाएगी। और आज एक डिजायर पकड़िए और उसकी फीलिंग में बहिए और पूरे दिन खुद को समझिए, आई एम वेल्दी। पूरे दिन रीअफर्म कीजिए। छोटी चीजों से शुरू करना चाहते हैं, छोटी चीजों से शुरू कीजिए ताकि आप जांच सके, लेकिन उसकी फीलिंग में आनी है। इमोशन समझिएगा, डिजायर नहीं, उस चीज के अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग में आनी है। धीरे धीरे, परेशान मत होइएगा कि फीलिंग कैसे क्रिएट होगी। जब आप रीअफर्म कीजिएगा आई एम, तो यूनिवर्स आपकी फीलिंग भी क्रिएशन के आइडियाज आपको देना शुरू कर देगा। तो पहला स्टेप लीजिए, बिकॉज आप एक क्रिएटर हैं और आप छोटे भगवान नहीं, बड़े भगवान हैं। हम सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए। तो खुद की क्रिएशन में लगते हैं। और ये नेविल के इंट्रोडक्शन वीडियो होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। मैं आगे उनके डिफरेंट एक्सरसाइजेस, फ्लो चार्ट, उनकी सक्सेस स्टोरीज सब शेयर करूंगी, क्योंकि नेविल की बुक्स बहुत अमेजिंग है। और हर एक बुक से जो रेफरेंस लूंगी उस बुक के नाम भी बताऊंगी। जो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई अब कमेंट्स के रिप्लाई नहीं मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई मैं लिख के ही दे दूं। और जब तक वो सेगमेंट वापस नहीं लाती हूँ तब तक इस सेगमेंट को एंजॉय कीजिए। थोड़ी चेंजेस तो अच्छे लगते हैं ना, मूड चेंज हो जाएगा। होप यू गाइज एंजॉय दिस सेगमेंट। Until next time, see you. Bye bye.